मैं अनुराग आपका अपने परिवार सफलता आईक्यू में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते थे कि हम लोग लगातार पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्लास लेने का प्रयास कर रहे थे, तो आज ये यूट्यूब पर सफलता आईक्यू चैनल पर आपकी पहली क्लास होगी और लगातार अब आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे आप जानते हैं एसएससी जीडी, यूपीपी या वनडे के कई एग्ज़ाम्स जो हैं आपके नज़दीक में हैं, तो आपको क्या करना है, आप जुड़िए सफलता आईक्यू के साथ। सफलता आईक्यू, इस पर आपको एकदम फ्री ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाएगी। इस पर ज़बरदस्त क्लासेस चलेंगी, चाहे वो भैया यूपीपी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी हो या यूपीएसआई हो, और या तो सबसे बम्पर जो वैकेंसी आ चुकी हैं आरआरबी की, आरआरबी, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, सभी प्रकार के बैच आपको इस पर मिलेंगे और एकदम फ्री क्लासेस मिलेंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग। तो रीजनिंग में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा है स्क्रीन पर, तो बनाइए ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सभी दोस्त इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। लिखा गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में बुक को DMRH के रूप में कोडित किया जाता है, वेल को YCOI के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में ट्री को किस प्रकार से कोडित करेंगे। एक बार सभी साथी इस क्वेश्चन को बनाएंगे और इसका सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। बनाओ भैया। तो जैसा आप देख रहे हैं बुक, बुक को क्या लिखा गया है, DMRH। उसी तरीके से वेल को लिखा गया भैया YCOI। तो ठीक उसी प्रकार से ट्री को क्या लिखा जाएगा, ट्री को क्या लिखा जाएगा। इसमें आपको एक बात और याद रखनी है, एक और बात याद रखनी है भैया, कि इन सब में एक फिक्स लॉजिक लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा भैया, एक फिक्स लॉजिक लग रहा होगा। उसी प्रकार से इसमें भी एक फिक्स लॉजिक होगा और उसी तरीके से इसमें क्या लॉजिक लगेगा, ये बात आपको बतानी है। तो एक बार सभी साथी इस क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जैसे देखो, B से D, O से M, O से R, K से H, ये किस प्रकार से बनाया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि B का स्थानीय मान क्या है। B का आप जानते हैं स्थानीय मान क्या है। तो सभी साथी, मुझे उम्मीद है कि सभी को स्थानीय मान पता होंगे। B का स्थानीय मान है 2, O का है 15 और O का है 15, K का है 11। तो आप देखो 2 से 4, M कितना 13, R कितना 18, H कितना 8। तो देखो 2 से क्या बना भैया 4, इसका मतलब +2 हुआ है। 15 से 13 मतलब -2 हुआ है, और 15 से 18 मतलब +3 हुआ है, और 11 से 8 मतलब -3 हुआ है। तो इसमें जो लॉजिक लग रहा है भैया वो +2, -2, +3 और -3 वाला लॉजिक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा मेरे दोस्त मेरे भाई, वो होगा T में 2 प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 22 पे क्या आता है भैया V। इसके बाद R में भैया 2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 16 पे क्या आता है P। और इसके बाद है E में भैया क्या हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, पहले 3 प्लस होगा तो 5 में 3 8 पे क्या होता है H, और फिर 3 माइनस तो क्या आ जाएगा B। भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा VPHB। एकदम जबरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन को हमने देखा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ भैया, अगला क्वेश्चन लग चुका है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, जो कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में मेंटर को EMOUPS के रूप में कोडित किया जाता है और ऑक्टागन को COUBHPO के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में पेंसिल को किस रूप में कोड किया जाएगा, पेंसिल को किस रूप में कोड किया जाएगा। मेंटर को इसी प्रकार से ऑक्टागन,
OCTAGON, ऑक्टागन। और ठीक उसी प्रकार से हमसे पूछा गया है पेंसिल को किस प्रकार से। तो आप जानते हैं भैया कि मेंटर को क्या लिखा गया है, मेंटर को लिखा गया है EMOUPS। ठीक उसी तरीके से ऑक्टागन को लिखा गया COUBHPO। तो ठीक उसी प्रकार से पेंसिल को क्या लिखा जाएगा। एक फिक्स लॉजिक के साथ चीजें चलती हैं। ऐसा नहीं है कि भैया इसमें कोई दूसरा लॉजिक लगा दिया जाए और इसमें कोई दूसरा लॉजिक लगा दिया जाए और इसमें किसी तीसरे लॉजिक को लगा दिया जाए। जो भैया लॉजिक इसमें लग रहा है वही लॉजिक कहाँ होगा, इसमें, और वही लॉजिक कहाँ लग रहा होगा, इसमें। जो पहला क्वेश्चन था वो फॉरवर्ड पैटर्न पर था। किस पे भैया, फॉरवर्ड पैटर्न पर था। चीज़ें प्लस माइनस हो रही थी। और इसमें देखो अब क्या हो रहा है। सबसे पहले अगर हमें ये चीज़ें सीखनी हैं तो इसका स्थानीय मान हमें ज़रूरी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए भैया, m का कितना होता है, e का 5, n का 14, t का 20, o का 15, r का 18। बताओ यहाँ तक चीज़ें पता हैं भैया, बताओ, पता है ना। तो e का कितना होता है भैया 5, m का 13, o का 15, u का 21, p 16, s 19। अच्छा बताओ इसमें क्या लॉजिक लगाया गया होगा। हाँ बस ये बात देखना कि पहले के दो अक्षर को क्या कर दिया गया है, आपस में इंटरचेंज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया भैया, आपस में इंटरचेंज कर दिया गया है। अब भैया अच्छा यहाँ पे भी देखो आपस में इंटरचेंज किया गया है, ओ और सी को देखो आपस में इंटरचेंज कर दिया गया है। किया गया नहीं किया गया है। अच्छा उसके बाद क्या किया गया है बताओ, एक एक प्लस किया गया है। देखो 14 में एक प्लस करोगे कितना बनेगा, 20 में एक करोगे 15 में एक, 18 में एक 19। तो ठीक इसी प्रकार से P और E को आपस में क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे PE है तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा E और P से उसकी शुरुआत होगी। तो E और P से दो ऑप्शंस की शुरुआत, मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है अब क्या है, +1 करना है। यहाँ पे n में +1 करोगे तो क्या हो जाएगा O। क्या देखो O इसमें है, मतलब यही क्या है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या आगे हमें करने की जरूरत है भैया, बताओ। अगर हम इससे भी आगे कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम एग्जाम में पीछे छूट रहे हैं। क्या हो रहा है भैया, एग्जाम में पीछे छूट रहे हैं। ठीक है ये बात समझ में आ गई सभी को भैया, बताओ एक बार। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में अमेंडमेंट को DNOBAOTNENN लिखा जाता है। तो स्टैम्बलिश्ड को इस तरीके से लिखा जाता है। तो क्या लिखा गया है, ग्रेमिनेशन को किस प्रकार से लिखा जाएगा, जर्मिनेशन को किस प्रकार से। तो देखो पहली बार क्या लिखा गया है, ABONDONMENT, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट को किस तरीके से लिखा गया है, लिखा गया है ESTABLISHED, स्टैब्लिश्ड। अच्छा एक बात समझो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, 2 4 6 8 10 11, 2 4 6 8 10, ठीक है सही है। लेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम होने चाहिए, हो सकता है 5 को 10 बना दिया गया हो या 4 को 8 भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन अलग टाइप का होता है। इनकी फेस वैल्यू अगर पता है तो क्वेश्चन आसानी से बना पाओगे। दूसरा क्वेश्चन है भैया, अच्छा ये अलग था, इसको ये बनाया गया है, बाई मिस्टेक मैंने क्या लिख दिया है, फिर से लिखता हूँ, ABONDONMENT, ठीक है अमेंडमेंट। इसको लिखा गया है DNOBAOTNEM और N, यही लिखा गया है।
बताओ भैया, इसकी फेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। एक, इसकी दो, इसकी 15, इसकी 14, इसकी 4, इसकी 15, 14, 13, 5, 14 और 20। इसकी भी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। क्या है भैया? 4, 14, 15, 2, 1, 15, 20, 14, 5, 13 और 14। देखो कुछ और लॉजिक तो नहीं लग रहा है, हो सकता है हमें फेस वैल्यू ना लिखना पड़े, कुछ और लॉजिक भी लग सकता है। देखो क्या लॉजिक लग रहा है। अच्छा, क्या किया जा रहा है भैया? अच्छा, बिल्कुल सही। क्या किया गया है भैया? लेटर को पलट दिया गया है। यहां से क्या किया गया है? लेटर को पलट दिया गया है ना भैया? ऐसे ही तो किया गया है, यहां से लेटर को पलट दिया गया है। तो अपना किसका ज्ञात करना है? जी ई आर एम आई, क्या है? एम आई एन ए टी आई ओ एन। ठीक है भैया, इसी को तो ज्ञात करना है। पहले देखो, 5 लेटर को पहले और 6 लेटर को बाद में पलट के लिख दिया गया है। देखो क्या यही किया गया है भैया? है ना? हम भी वही करेंगे, पहले 5 लेटर को क्या करेंगे? पलट के लिख देंगे। तो इसकी शुरुआत कहाँ से? आई एम आर ई और जी। देखो किस ऑप्शन में ये मिल रहा है, मतलब ये और ये उत्तर नहीं हो सकता। आई एम ई आई एम आर, मतलब ये वाला क्या है? ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है भैया, क्या हमें इसको पूरा करने की कोई ज़रूरत है? नहीं है ना? तो अगर हमें एग्जाम में सबसे तेज भागना है, क्या करना भैया? सबसे तेज भागना है, तो हमें कभी भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है। क्या नहीं करना होता भैया? कभी भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है। बताओ आगे की तरफ चलें? बताओ भैया, बढ़ें आगे? अगला क्वेश्चन लग चुका है आपके सामने। बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा भैया? बताओ। आपको समय मिलता है 40 सेकेंड। कितना? 40 सेकेंड। बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? लिखा गया है MONKEY, मंकी। मंकी को OQPMGA ये लिखा जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जेब्रा, जेब्रा, जेब्रा को BGDTC ये लिखा जाता है। तो DEER, डियर को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा भैया? क्या लिखा जाएगा? देखो क्या है, M को M13O15, फिर 15 2 17, फिर 14 2 16, मतलब सब में क्या किया जा रहा है? 2 2 प्लस किया जा रहा है। तो इसी तरीके से 2 प्लस करोगे क्या बनेगा भाई? देखो D कितने पे होता है? 4 पे, 4 में 2 प्लस करोगे F, यही तो बनेगा। अब इसमें करोगे तो G और G, फिर R 18 2 20, क्या यही बनेगा? FGGT क्या है? FG। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बताओ कोई दिक्कत भैया? अभी आगे एक से एक बढ़ के खतरनाक क्वेश्चन मिलेंगे आपको, देखना। हाँ भैया, अभी देखना आगे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं भैया। बताओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? बताओ। इसके लिए आपको मिलते हैं मुश्किल से 20 सेकेंड। कितने? 20 सेकेंड। भैया अभिषेक, बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा?
देखो क्या है, पाइप क्या है भैया, देखो पी कितने पे, आई 16 5, क्या यही लिख दिया गया डायरेक्ट। तो भैया साबन को क्या लिख दिया गया, SWAN, इसको भी क्या लिखा जाएगा, S19 W 1 और 14। तो उसने पूछा है कि आखिरी अंक क्या है, तो आखिरी का अंक भैया क्या है, 4, 4 विल बी द राइट आंसर। इसने क्या कर दिया, डायरेक्ट उसकी फेस वैल्यू लिख दी है, ठीक, या प्लेस वैल्यू लिख दी है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बताओ अगला क्वेश्चन है भैया, बताओ अगले क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में लेमन को EL, लेमन, लेमन को ELMON ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में CLUSTER को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा भैया। इनको क्या किया गया है बताओ, पहला दूसरे लेटर को बदल दिया गया है, बाकी को सेम लिख दिया गया है। तो पहला और दूसरा लेटर को आपस में बदल दो, L और C। देखो L और C से स्टार्टिंग किसकी होती है, मतलब A और B, तो ऑप्शन क्या है, ये भी क्या है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक भैया, बताओ क्या होगा इसका सही उत्तर। अच्छा, ठीक तो है, बाई मिस्टेक यहाँ पे ऑप्शन में क्या है भैया, हाँ एस नहीं है, यहाँ पे एस होना चाहिए था, ठीक है, बदल दिया गया है, इसको ऐसे लिखना चाहिए था USTER, ठीक भैया, LCUSTER, ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक भैया, कोई दिक्कत, बोला करो, तेज बोला करो कि सही उत्तर क्या आ रहा है। ठीक भैया, चले अगली क्वेश्चन की तरफ, बताओ। अगला क्वेश्चन लग चुका है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। अरे ये कहाँ है? बताओ भैया इसका सही उत्तर क्या होगा। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में बिहोल्ड को क्या लिखा जाता है, बिहोल्ड को बी, क्या है बी, BEHOLD, बिहोल्ड को क्या लिखा जा रहा है भाई, लिखा जा रहा है BDEHLO। उसी प्रकार से इंडीड को क्या लिखा जा रहा है, DDEEIN। तो उसी प्रकार से COURSE, कोर्स को क्या लिखा जाएगा, डिफाइन करो, बताओ भैया क्या लिखा जाएगा। 3 नंबर ये वाला, चलो देखते हैं क्या किया गया है इसमें भैया। सबसे पहले देखो बी सेम, अगला ई, ई अच्छा क्या किया गया, देखो डी क्या होता है 4 नंबर, इसकी फेस वैल्यू से किया गया 2 4 8 15 12 और 4, 2 4 5 8 12 और 15। ठीक भैया,
देखो पहले क्या किया गया है, 2 को सेम लिख दिया गया है, फिर 4, अच्छा फिर यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है भैया 5, और यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 5, वहाँ 8, यहाँ कितना है 5, 15, 8, 12, 12। अच्छा इसको क्या किया गया, एक बार फिर से सोचो, इसमें ये वाला पैटर्न नहीं चल रहा है, कौन सा जो हम सोच रहे हैं, प्लस माइनस वाला पैटर्न नहीं चल रहा है। बताओ इसमें क्या किया गया है, बस मेरी बात समझना, क्या किया गया है, इसको इसको जो है जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज में अरेंज कर दिया गया है, अल्फाबेटिकल सीरीज ए से जेड तक, ए से जेड तक, बी कितने पे, ई। तो इस तरीके से देखो भैया, सबसे पहला लेटर कौन आएगा, बी, ए है नहीं चूंकि, तो कौन आएगा बी, बी के बाद कौन आएगा डी, फिर ई, फिर एच, फिर एल और फिर ओ। तो उस तरीके से हम इसको भी अरेंज कर देंगे। ये सी कितने पे भैया 3, ओ 15, यू 21, आर 18, एस 19, ई 5। तो सबसे छोटा लेटर कौन, सी, तो सी से इसकी शुरुआत होगी। फिर उसके बाद दूसरा लेटर कौन आएगा, ई। देखो सी और ई से किसी ऑप्शन की शुरुआत हो रही है, तो सभी की हो रही है। फिर उसके बाद क्या आएगा, पहले 3, फिर 5, फिर क्या आएगा 15, 15 पे कौन भैया ओ। तो देखो अब बन रहा है, ये वाला कट गया, इन तीनों में से एक होगा। अब 15 के बाद कौन आएगा भैया 18, 18 पे आर। अब देखो ये, अब 2 ये भी कट गया भैया। अब चौथा अक्षर कौन बन चुका है, आर। इसका मतलब है इसको पूरा ही करना पड़ेगा। 18 के बाद 19, 19 पे यस, और फिर बचा 21, 21, ठीक भैया। तो ये बन गया, कौन वाला है भैया, सी ई ओ आर एस यू, ऑप्शन डी। कौन सा भैया, ऑप्शन डी, ठीक है। अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या कर दिया गया है, अरेंज कर दिया गया, या इसको हम क्या कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, क्या कह सकते हैं, ठीक भैया, असेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक भैया, ये बात समझ में आ गई, बताओ पीछे तक आवाज आ रही है भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। है देखो ये क्या कह रहा है भैया, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्राउड को इस फॉर्म में और थ्रिक को इस फॉर्म में कूटबद्ध किया जाता है, तो फ्रुगल को किस फॉर्म में कूटबद्ध किया जाएगा, बताओ भैया। लिखा है CROWD, इसको क्या लिखा गया है 23, 41, 59, 24। तो भैया और उसी तरीके से ट्रिक को ये वाला लिखा गया है, तो किसको, फ्रुगल को क्या लिखा जाएगा, FRUGAL, ठीक भैया। बताओ क्या होगा। सभी साथी इस क्वेश्चन का सही उत्तर देने का प्रयास करें, और आपको टाइम दिया जाता है 30 सेकेंड, कितना 30 सेकेंड। बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा, बताओ भैया इसका सही उत्तर क्या होगा। बताओ क्या होगा भैया, बात समझ में आई। कुछ देखो इसमें, इसमें मुझे लग रहा है डी को क्या होता है 23, डी का क्या होता है 4, मतलब पहले डब्लू फिर डी, इस तरीके से। फिर क्या है ओ 15, आर 18, और फिर क्या बचा सी। सी की वैल्यू इसमें कहीं दी गई है, सी की वैल्यू 3 होती है, सी की इसमें कहीं वैल्यू है, ये 3 है, हो सकता है। लेकिन फिर ये तो डब्लू की वैल्यू है, हाँ भैया आर की वैल्यू नहीं आ रही है। तो देखो इसमें कुछ और पैटर्न लगाया गया होगा, कोई जरूरी नहीं है कि यही पैटर्न लगाया गया हो, है ना, ठीक भैया।
ठीक भैया। अच्छा एक बात समझना, R18 है ना भैया, एक बार समझना, मुझे लग रहा है कि C का अपोजिट लिखा गया है। C का अपोजिट क्या होता है? W। ठीक है, R का अपोजिट क्या होता है? I। I कितने पे? 9 पे। फिर उसके बाद O को सेम लिखा गया है क्योंकि O क्या है भैया? वोवेल है। क्या है? वोवेल है। फिर W क्या है? W को 23 और D का अपोजिट, हाँ भैया, सी अपोजिट नहीं मैं पूछ रहा हूं, सी का अपोजिट क्या होगा? एक्स होगा। तो एक्स है ना 24 पे और डी का डब्ल्यू है ना 23 पे, है ना। तो इस तरीके से लिखा गया है। डी का अपोजिट क्या है भैया? डब्ल्यू का अपोजिट 4 होगा ना, डी, बिल्कुल सही। ओ क्या है? ओ है वोवेल। तो वोवेल को क्या कर दिया गया है? सेम लिख दिया गया है, सेम लिख दिया गया है। और उसके बाद आर, आर का अपोजिट आई, आई की फेस वैल्यू कितनी? 9। और उसके बाद सी, सी की फेस वैल्यू कितनी भैया? 24। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है ना भैया। इधर से चलते हैं एल, एल का अपोजिट क्या होगा? ओ होगा ना भैया। तो ओ की फेस वैल्यू कितनी? ओ 15। क्या देखो 15 से किसी ऑप्शन की शुरुआत, मतलब ये और ये नहीं हो सकता। ओ के बाद ए, ए क्या है भैया? ए क्या है? तो इसको सेम ऐसे ही लिख देंगे। 15 के बाद एक, ऑप्शन ए विल बी द ऑप्शन फोर्थ। क्या है भैया? ऑप्शन फोर्थ विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक भैया, बताओ कोई दिक्कत? वोवेल को क्या कर दिया गया है? सेम लिख दिया गया है। बाकी के सारे क्या कर दिए गए हैं? अपोजिट लिख दिए गए हैं। ठीक भैया, बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलें? अच्छा पूरा लिख दें? देखो अब क्या है, इसके बाद जी, जी का अपोजिट क्या होता है? आप सभी को पता है, टी। टी का मतलब 20। ठीक भैया। और अगला क्या है? यू, यू सभी को पता है क्या है? वोवेल है। इसके बाद आर का आई और एफ का यू। ऑप्शन डी मैच कर रहा है, एकदम सही। ठीक है भैया, चलें आगे की तरफ, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? बताओ भैया, इसका सही उत्तर क्या होगा? वो क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में 6219 का अर्थ है ही इज प्लेड फ्रॉम मुंबई। निम्नलिखित में से कौन सा कूट मुंबई इज वेरी फेमस के लिए है? मुंबई इज वेरी फेमस के लिए है, बताओ भैया। हाँ भैया, बी वाला कैसे? हाँ बस समझना मेरी बात। क्या है भैया कि हो सकता है ही प्लेटफॉर्म मुंबई को इससे डिनोट किया गया है। तो मुंबई, मुंबई को इसमें से कोई एक लेटर उठा लो, 6219, 6219। अच्छा एक बार देखो, क्या डबल से आ सकता है? मुंबई इज वेरी फेमस में डबल 6 आ सकता है? नहीं आ सकता ना। दूसरी बात क्या कह रहा है? मुंबई इज वेरी फेमस, मुंबई इज वेरी फेमस, मुंबई इज वेरी फेमस। मतलब एक बात आप समझना, 6219, 62 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 3 होगा कैसे? हाँ भैया, कैसे बता रहे हो आप कि मुंबई होगा? देखो मुझे लगता है कि इसको डिनोट किया गया हो सकता है 6 को ही, 2 को प्लेड और 1 को फ्रॉम और 9 को मुंबई से, ऐसे डिनोट किया गया हो। ठीक है, तो एक बात समझना। क्या बात समझनी भैया? क्या 6 और 2 एक साथ आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना, क्योंकि इसमें एक ही कॉमन मिल रहा है, कौन? मुंबई। मुंबई, मुंबई इज वेरी फेमस, तो 6 और 2 नहीं हो सकते, 6 और 2 नहीं हो सकते। 2 4
इस पे 4 है, नहीं है। 8 है, नहीं है। 7 9 4 7 9 4 5 7 9 4। अब इसमें ये 2 हो सकते हैं, तो इसको किसी और तरीके से मुझे लगता है बनाया गया है। कौन सा तरीका है वो भैया बताओ। 6219 का अर्थ है ही प्लेड फॉर मुंबई, ही प्लेड फॉर मुंबई, ठीक है। हाँ, क्या लॉजिक है? जोड़ के लिखा गया है? क्या जोड़ा गया है? 6 3 9 4 13। अच्छा, टोटल लेटर जो 18 है, और इसके टोटल लेटर कितने हैं? 6 2 8 1 9 9 18। तो उसके देखो मुंबई के 6 2 8 4 12 3 15 3 18, 6 2 8 4 12 6 18। तो यही होगा, क्या होगा भैया? यही ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इसके टोटल लेटर जो काउंट किए गए हैं वो कितने हैं भैया? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भैया। अगला क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है, देखो एक बार। अगला क्वेश्चन लगा है भैया, क्या कह रहा है देखो एक बार, इसका उत्तर बताने का प्रयास करो। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में एरो को फोर्स लिखा जाता है, तो जर्म को थॉर लिखा जाता है, तो मॉवर को क्या लिखा जाएगा? बताओ भैया। ARROW, एरो को क्या लिखा गया है भैया? GERM, जर्म को क्या लिखा गया? THOR, थॉर। तो उसी तरीके से MOWER, मॉवर को क्या लिखा जाएगा? आपको बताना है जल्दी से, इसको क्या लिखा जाएगा? बताओ भैया, बताओ। इसकी अगर हम प्लेस वैल्यू लिख ले, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब बता दो भैया क्या होगा? बताओ भैया, इसको क्या किया गया है? कौन सा लॉजिक लगा भैया, पता चला? बताओ। अगर एरो को क्या लिखा जाता है? FOOSE, तो उसी तरीके से मावर को क्या लिखा जाएगा? हाँ, हाँ, ये क्या है भैया, एक बात ध्यान रखना, ये कोड दिए गए हैं इसके। क्या है भैया? जो इधर वाले हैं ये इसके कोड दिए गए हैं। भैया आप जानते हैं आर का कोड क्या है? ओ, ठीक है, क्या है? ओ। ये क्वेश्चन जो है कल हमने जब देखा था तब भी ये क्वेश्चन को इसी तरीके से किया गया था। आर जो है उसका कोड है ओ, ए का कोड भैया क्या है? एफ, ओ का कोड क्या है? एस, डब्ल्यू का कोड क्या है? ई। तो इस तरीके से यहां भी आर का कोड भैया क्या है? ओ, एम का कोड क्या है? आर, ई का कोड क्या है? एच, जी का कोड क्या है? टी। तो आपसे पूछा गया है मॉवर, एम का कोड क्या है भैया? यहां पे देखो आर, ओ का कोड क्या है? एस। देखो आर और एस से किसी की शुरुआत हो रही है, यही ये ऑप्शन आपका विल बी द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। दो और क्वेश्चन बचे हैं, कर लेते हैं इनको भी, थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास करेंगे।
बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा भाई, बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। बताओ, बियॉन्ड को ये लिखा गया है तो प्रॉमिस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, बताओ भैया। BEYOND, बियॉन्ड को लिखा गया है PRO, अच्छा बियॉन्ड को लिखा गया है कुछ इस तरीके से BEYOND, बियॉन्ड को लिखा गया है BDFNPY। तो उसी तरीके से प्रॉमिस को क्या लिखा जाएगा, बताओ भाई। बी को 2, E 5, Y क्या है 25, O 15, N 14, D 4। तो बताओ 2 4 6 14 16 और 25। बताओ भैया इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो एक बात समझना, सबको सेम लिखा गया है, क्या किया गया है, बस हमें लग रहा है वोवेल में बदलाव किया गया है। क्या किया गया है, वोवेल में बदलाव किया गया है। देखो B 2 पे है 2, उसके बाद D E क्या है भैया वोवेल -1, उसके बाद Y F, ये तो बदलाव किया गया है भैया। C वाला कौन सा होगा, C वाला, कैसे भैया। अच्छा इसमें माइनस तो नहीं हो रहा है, अच्छा छोटे से बड़ा 2 5 4 6 8, बिल्कुल सही। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया है, किसमें भैया, असेंडिंग ऑर्डर में। कहां लगाया गया भैया, असेंडिंग ऑर्डर में। सेम देखो 2 के बाद 4 6 14 16 25। इससे पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें हमने क्या किया था, असेंडिंग ऑर्डर में लगाया था। तो इसका भैया असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे छोटा लेटर क्या होगा, ई से शुरुआत होगी, तो इसमें लगभग इन दो की ई से शुरुआत नहीं, मतलब इनमें से कोई एक सही उत्तर होगा। और ई के बाद क्या लगेगा, आई, मतलब ऑप्शन फोर्थ क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका एकदम। अच्छा ये वाला 3 वाला, इसको क्या हटा देते हैं, कौन सा होगा भैया, सी वाला। पहले ई और फिर आई, उसके बाद एम फिर ओ और फिर उसके बाद क्या होगा भैया, पी फिर आर फिर एस, मतलब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े क्रम में। ठीक भैया, अंतिम क्वेश्चन आपका लग चुका है कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखो अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, ठीक भैया। अंतिम क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इसकी ऐसी की तैसी, ये बार बार क्यों आ जा रहा है यार। एक निश्चित कूट भाषा में इंडिया इज माई कंट्री का अर्थ है 8573, सम इज माई फ्रेंड का अर्थ है 8634, तो माई कंट्री का अर्थ है 73, और इसी तरीके से टर्म इंडिया का अर्थ है 59। तो कंट्री के लिए कूट संख्या क्या है, कंट्री के लिए कूट संख्या क्या है, बताओ भैया। हाँ, इंडिया इज माई कंट्री, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है, आपको सब कॉमन ढूंढने हैं, क्या करने हैं भैया, कॉमन ढूंढने हैं, कॉमन ढूंढने, क्या होगा 7, क्या होगा 7। देखो कैसे, इंडिया इज माई कंट्री, क्या है भैया, माई कंट्री, इसको किससे 8573, फिर उसके बाद सम इज माई फ्रेंड, सम इज माई, इसको किससे लिखा गया है 8634, और अगला क्या है भैया, माई कंट्री, माई कंट्री को लिखा गया है 73, और हमसे पूछा भी क्या गया है, कंट्री। अच्छा एक बात समझना, इसमें माई है और इसमें क्या है माई, तो इसमें 3 और इसमें 3,
इसका मतलब क्या है भैया, माई का कोड क्या हो गया 3, बचा क्या 7, किसका कोड, कंट्री का। ये थोड़ा आसान करने का तरीका था, वरना हम सब के अलग अलग निकालते कोई मतलब नहीं था, है ना भैया। उसने मुझसे कंट्री का पूछा, इसका मतलब मैं माई का अगर कोड ढूंढ लेता हूं तो बचा हुआ किसका होगा, कंट्री का होगा। तो इसमें देखो किसमें माई कॉमन मिल रहा है, तो इसमें और इसमें कौन मिल रहा है कॉमन, माई। तो इसमें भैया कॉमन कौन मिल रहा है 3, तो इसका मतलब है एम वाई, माई का कोड क्या हो गया भैया 3, और कंट्री का कोड क्या हो गया 7। तो 7 इसका क्या होगा भैया, सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी साथी इसी तरीके से जबरदस्त तैयारी के लिए जुड़िए सफलता IQ के साथ। सभी को ढेर सारा प्यार।